पर्यावरण के मुद्दे के अंतर्गत एक क्वेश्चन है जो हमारे घरेलू जीवन से बहुत मिलता जुलता है। और इस प्रकार के प्रश्न जो है कई बार पूछे जाते हैं। घरेलू वाहिद मल के विभिन्न घटक क्या हैं? वाहिद मल के नदी में विसर्जन से होने वाले प्रभावों पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो जो वाहिद मल होता है जिसे सीवेज कहते हैं, जो घरों से इकट्ठा होके कई बार उसको टैंक में स्टोर किया जाता है, कई बार उसको गड्ढों में स्टोर किया जाता है, और कई बार कई जगह उतने नदियों में भी प्रवाह कर लेते हैं लोग, जिससे काफ़ी पर्यावरण को हानि होती है। तो घरेलू वाहिद मल मुख्य रूप से जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसका आवंटन आसानी से होता है और इसका परिणाम सुपोषण होता है। घरेलू वाहिद मल के विभिन्न घटक क्या हो सकते हैं, देखिए। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू वाहिद मल को हम जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थ क्यों कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय का मतलब है कि उनका अपघटन जो है जीवों द्वारा होता है। जैसे कोई चीज़ सड़ती है तो उसका अपघटन जीवों द्वारा होता है, तो वो सड़ जाती है। सड़ने से क्या हो जाता है, बाद में वो मिट्टी में मिल जाती है। जैसे आप देखते हैं गोबर इत्यादि सड़ जाती है या पत्तियाँ सड़ जाती हैं, तो ऐसी चीज़ें जैव निम्नीकरणीय होती हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका अपघटन कर लिया जाता है, जिससे वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। इसी तरह वाहिद मल भी है। वाहिद मल भी जो गड्ढों में या कहीं पर भी उसको अगर स्टोर करते हैं सूखे में, वो भी उसका भी अपघटन जो है जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है। तो यहाँ पर घटक की बात करते हैं तो घरेलू वाहिद मल के जो घटक होते हैं मुख्य रूप से 3 घटकों में से डिवाइड किया जाता है। एक है निलंबित ठोस, दूसरा है कोलाइडी पदार्थ और तीसरा है विलीन पदार्थ। अब इसका एक एक करके मतलब समझते हैं। जैसे निलंबित ठोस का मतलब है कोई घुला हुआ दिखता है, जो जैसे बजरी और पानी में आपस में घुलते तो हैं नहीं वो, तो निलंबित ठोस कहते हैं इसे। जैसे बालू, गाद, चिकनी मिट्टी इत्यादि, उसमें जो अन्य पदार्थ हैं वो साफ दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं क्योंकि वो घुले नहीं होते। निलंबित ठोस कहते हैं ऐसे ठोस को। ठीक है, जैसे पानी और में आप बालू या ये देखते हैं तो ये साफ दिखाई देते हैं। बालू के कण छोटे बड़े जो भी हैं, गाद है, चिकनी मिट्टी है, वो घुले नहीं रहते हैं, तो निलंबित ठोस है। दूसरी चीज़ आती है कोलाइड पदार्थ। कोलाइड में ऐसा होता है जो घुले हुए दिखते तो हैं परंतु वो मिक्स नहीं होते हैं आंतरिक रूप से, क्योंकि उनके कण छोटे होते हैं। कोलाइडी पदार्थ में कण छोटे होते हैं और निलंबित में कण बड़े होते हैं। कोलाइडी भी क्या होता है, अघुलनशील होता है। अघुलनशील जैसे मल में कई चीज़ पदार्थ हैं, जीवाणु हैं, वस्त्र हैं, कागज़ के रेशे हैं, वो अलग अलग होते हैं नॉर्मली, मगर उसमें दिखाई ऐसे देते हैं एक साथ मिक्स है। और तीसरी चीज़ आती है विलीन पदार्थ। विलीन का मतलब है वो सॉल्युबल हैं, घुले हुए हैं। पोषक पदार्थ जैसे आपस में घुले रहते हैं, नाइट्रेट्स हैं, अमोनिया है, फास्फेट है, सोडियम है, कैल्शियम, ये जो है घुले रहते हैं, विलीन पदार्थ हैं। वाहिद मल, अब बात आती है कि वाहिद मल जो है नदी में अगर विसर्जन कर देते हैं कई लोग या कई फैक्ट्री से जाता है, तो वहाँ पर उसके दुष्प्रभाव क्या हैं। देखिए, अभिवाही जलाशय में जैव पदार्थों के जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा में उपयोग करते हैं। वाहिद मल विसर्जन स्थल पर भी अनुप्रवाह जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में तेज़ी से गिरावट उसमें आती है। इसके कारण जो है कई बार जो जली मछलियाँ हैं और जली जीव हैं और उनमें मरने लगते हैं, मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो ये क्या होता है कि जब अधिक पोषक किसी पानी में अगर चले जाते हैं पोषक तत्व, क्योंकि अपने आप में जो विलीन पदार्थ हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कई चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे अगर बहुत सारे उसमें पानी में ये पोषक तत्व चले जाएंगे तो कई और चीज़ उसमें उगाते हैं, कई और चीज़ उगाते हैं, तो जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम भी हो सकती है उसमें, जिसके कारण दूसरे जीव को ऑक्सीजन की उपलब्धता उतनी हो नहीं पाती है। जलाशयों में दूसरी चीज़ आती है, जलाशय में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण पल्लों की जो शैवाल है अतिशय वृद्धि होती है। इसे शैवाल प्रस्फुटन भी कहा जाता है। शैवाल प्रस्फुटन के कारण जल की जो गुणवत्ता घट जाती है और मछलियाँ मर जाती हैं। और कुछ प्रस्फुटनकारी शैवाल मनुष्य और जानवरों के लिए अत्यधिक विषैले भी होते हैं।
ठीक है, वही बात इसमें भी आती है। वो विषैले होते हैं, वो अधिक उगाते हैं, जिसके कारण अन्य जीव जो है उसको खाने से या उसके साथ रहने से ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर हो जाती है, वो मरने लग जाते हैं। वाटर हाइसिंथ पादप जो विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाली एक जलीय खरपतवार कहते हैं इसको। जल में ये ऐसा खरपतवार है जो जल में होता है इसमें। अब बंगाल का आतंक भी कहा जाता है इसके। पादप सुपोषी जलाशयों में काफ़ी वृद्धि उसमें कर जाते हैं ये। इसमें क्या है कि और उसकी जो परितंत्र है उसको असंतुलित करने का काम करते हैं। परितंत्र मतलब जो एक दूसरे पर रहते हैं, जैसे कोई पत्ती खाता है, पत्ती खाने वाले को कोई दूसरा जीव खाता है, एक संतुलन बना रहता है। तो उसमें क्या होता है, एक स्टेप में वो जीव की मात्रा बढ़ जाती है तो दूसरे स्टेप में उसका संतुलन भी बिगड़ जाता है। हमारे घरों के साथ साथ अस्पतालों में बाह्यमल बहुत से जो अवांछित रोगजन्य सूक्ष्म जीव होते हैं वो उचित उपचार के बिना कई बार जलाशयों में छोड़ दिए जाते हैं। वहाँ पर यह होता है कि जलाशय में अगर उसको छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका असर उसमें पड़ता है। उसमें जो उस जल से जो पीते हैं उस जल को